राधा स्वामी जी, आज हम एक बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कलयुग में मोक्ष कैसे मिलेगा और मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हम सरल शब्दों में गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मोक्ष का अर्थ क्या है। मोक्ष का सीधा अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा इस अनंत संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसे मोक्ष कहा जाता है। यह अवस्था सबसे उच्चतम अवस्था मानी जाती है, जहाँ न कोई दुख है, न सुख की आकांक्षा, न मोह, न बंधन। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में मोक्ष प्राप्त करना कठिन तप, यज्ञ, ध्यान और कठोर साधनाओं के माध्यम से संभव था। लेकिन कलयुग में परिस्थिति थोड़ी अलग है। कलयुग को अज्ञान, अधर्म, लोभ, क्रोध और मोह का युग कहा गया है। कलयुग में मोक्ष पाना कठिन नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत सरल है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में केवल हरि नाम का संकीर्तन, भगवान का स्मरण और भक्ति भाव से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो भी मुझे अनन्य भाव से भजता है उसे मैं स्वयं मोक्ष प्रदान करता हूँ। कलयुग में कठिन तपस्याओं की अपेक्षा प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण अधिक प्रभावी साधन बन जाता है। बस एक सच्चे हृदय से एक बार भी प्रभु का नाम लिया जाए तो वह आत्मा का कल्याण कर सकता है। अब प्रश्न आता है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। यदि जीवन में शुभ कर्म किए गए हैं, भक्ति और सेवा की भावना रही है, तो आत्मा को उच्च लोक मिलते हैं या उसे मोक्ष मिल सकता है। यदि जीवन में पाप, छल, अहंकार और मोह रहा है, तो आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है, कभी मानव योनि में, कभी पशु पक्षी के रूप में, तो कभी और भी नीच योनियों में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके बाद ही निर्णय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगी, पुनर्जन्म मिलेगा या मोक्ष। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मृत्यु के समय मन का भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि अंतिम समय में भी आत्मा भगवान को पुकारती है तो उसके पाप भी क्षमा हो सकते हैं और उसे मुक्ति मिल सकती है। आज के युग में हम किस प्रकार मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं? सबसे पहले भगवान के नाम का जाप करना प्रारंभ करें। हर दिन कुछ समय निकालकर नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण या अपने आराध्य का नाम जपें। नाम स्मरण के साथ जीवन में सच्चाई, दया, करुणा और सेवा का भाव रखें। दूसरों के दुख को अपना दुख समझें, निस्वार्थ सेवा करें, गरीबों की सहायता करें, जल, वायु और प्रकृति की रक्षा करें। छोटे छोटे शुभ कर्म भी आत्मा को ऊपर उठाते हैं। दूसरी बात, हमेशा सत्संग का सहारा लें। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास आते ही आकर्षित हो जाता है, वैसे ही सत्संग में बैठने से हृदय में भक्ति का संचार होने लगता है। अच्छे ग्रंथ पढ़े, भगवद गीता, रामचरितमानस, श्रीमद्भागवत, इन ग्रंथों के विचार जीवन को दिशा प्रदान करते हैं और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। तीसरी बात, अहंकार को त्यागें। अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। यह हमें बार बार संसार के जाल में फंसाता है। जब तक मैं और मेरा का भाव रहेगा, आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। चौथी बात, श्रद्धा और धैर्य रखें। मोक्ष एक दिन में नहीं मिलता, यह निरंतर प्रयास, विश्वास और समर्पण से ही संभव है। कई बार मन में निराशा भी आएगी, परंतु उस समय प्रभु पर विश्वास बनाए रखें। जैसे नदी धीरे धीरे किनारों को काटते हुए रास्ता बनाती है, वैसे ही भक्ति धीरे धीरे हृदय को निर्मल बनाती है। और सबसे अंतिम बात, मृत्यु से भयभीत न हो। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यदि जीवन सही मार्ग पर व्यतीत किया जाए तो मृत्यु के क्षण भी मधुर हो सकते हैं। एक भक्त के लिए मृत्यु एक उत्सव होती है, आत्मा की परमात्मा से मिलन का पर्व। दोस्तों, इस कलयुग में जहां अज्ञान का अंधकार है, वहीं भगवान का नाम दीपक बनकर हमारे पथ को प्रकाशित कर सकता है। मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर ही छुपा है। बस जरूरत है अपने हृदय को निर्मल करने की,
अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भक्ति से भरने की। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि ऐसी और भी गहन और प्रेरणादायक बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। राधा स्वामी जी।